ग्राम सेठा कोली में घटित सामूहिक दुष्कर्म की घटना से संबंधित 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल किए गए गिरफ्तार अवैध असलहा और कारतूस पुलिस ने किया बरामद। दिनांक 28 मार्च को वादी मुकदमा थाना रौनापारा जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 27 मार्च को शाम 5 बजे कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा वादी मुकदमा की मूक बधिर पुत्री उम्र 18 साल को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर लेकर चले गए और उसके साथ अवैध संबंध बनाकर देर रात गाँव के बाहर छोड़कर भाग गए। युवती बेहोशी की हालत में पाई गई। दवा इलाज कराने के बाद होश में आई तो उसने बताया कि जो लोग लेकर गए थे उनमें से एक का मोबाइल नंबर ये है। इसके संबंध में थाना रौनापार पर मुकदमा अपराध संख्या 114/2024 धारा 376D भारतीय दंड विधान बनाम उपरोक्त मोबाइल नंबर के धारक और कुछ अन्य लोग नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त शैलेश यादव पुत्र राजनेत यादव निवासी वेदपुर नवतप्पी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, राहुल चौहान पुत्र विनोद चौहान, शिवशंकर चौहान पुत्र स्वर्गीय जयपाल चौहान निवासी ग्राम सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। इसी क्रम में दिनांक 30 मार्च को समय करीब 12:50 पर रात में थानाध्यक्ष रौनापार विजय प्रकाश मौर्य में हमराह को सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 27 मार्च की रात में ग्राम सेठा कोली की मूक बधिर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना करने वाले तीनों अभियुक्त शैलेश, राहुल और शिवशंकर एक नीले और काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल से बेलकुंडा की तरफ से बघावर की तरफ आ रहे हैं। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी रौनापार में हमराह द्वारा बाजार गोसाई में पूर्व से मौजूद द्वितीय मोबाइल वरिष्ठ उप निरीक्षक मधुसूदन चौरसिया में हमराह को उक्त सूचना के संबंध में अवगत कराकर बघावर की तरफ आने को कहा गया। तब तक बघावर बाजार गोसाई तिराहे पर सामने से एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस की गाड़ी को देखकर मोटरसाइकिल मोड़कर पुनः बाजार गोसाई की ओर भागने लगे। पुलिस द्वारा उन युवकों का पीछा करते हुए भैसाड़ पुल से पहले पहुंचे। तब तक सामने से थाने की द्वितीय मोबाइल में फोर्स आती हुई दिखाई दी, जिससे मोटरसाइकिल सवारों ने अपने को दोनों तरफ से पुलिस से घिरा हुआ देखकर मोटरसाइकिल अचानक मोड़कर भागने का प्रयास किए। मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और पीछे बैठे 2 सवार व्यक्ति गिर गए। मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल को उठाकर भैसाड़ गांव की तरफ तेजी से चलाकर भाग गया। गिरे हुए दोनों अभियुक्तों ने दोनों तरफ से पुलिस से घिरा हुआ देखकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा पर्याप्त चेतावनी के बाद नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। पहले घायल बदमाश की पहचान राहुल चौहान पुत्र विनोद चौहान निवासी ग्राम सिरही थाना रौनापार के रूप में हुई, जिसके बाएं पैर के घुटने के नीचे गोली लगी है। और दूसरे घायल बदमाश की पहचान शिवशंकर चौहान पुत्र स्वर्गीय जयपाल चौहान निवासी ग्राम सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के रूप में की गई। इसके दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी है। घायल बदमाशों को दवा इलाज हेतु सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने घायल बदमाश राहुल के कब्जे से एक देशी तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल और नकद 320 रुपया बरामद किया है। दूसरे अभियुक्त शिवशंकर चौहान के कब्जे से एक देशी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक मोबाइल और 250 रुपया नकद पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना रौनापार पर मुकदमा अपराध संख्या 118/24 धारा 307 भारतीय दंड विधान और 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 27 मार्च को हम तीनों शैलेश यादव पुत्र राजनेत निवासी वेदपुर नवतप्पी थाना रौनापार, राहुल चौहान पुत्र विनोद चौहान, शिवशंकर चौहान पुत्र स्वर्गीय जयपाल चौहान निवासी सिरही थाना रौनापार ने वादी मुकदमा थाना रौनापार आजमगढ़ की मूक बधिर लड़की को शैलेश यादव की मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक साथ ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिए थे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दिनांक 27 मार्च 2024 को थाना रौनापार पर एक मूक बधिर लड़की जो कि 18 वर्ष की थी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 3 अभियुक्तों को कल रात्रि में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, एक अभियुक्त फरार हो गया है। दिनांक 27 मार्च को एक मूक बधिर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना की कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें कल रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इसमें इन्वॉल्व 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त गोसाई तिराहे से मोटरसाइकिल पर फरार होने की फिराक में है, जिस पर पुलिस ने तत्काल नियमानुसार मौके पर पहुंची और घेराबंदी किया। पुलिस की घेराबंदी देखकर दोनों अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगे। अनियंत्रित होकर उनकी गाड़ियां गिर गईं। उस अनियंत्रित होने के बाद उन्होंने पुलिस पर फायरिंग खोल दी, जिसकी आत्मरक्षा की फायरिंग में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और जिसमें दोनों अभियुक्तों के पैर पर गोली लग गई है,
इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तत्काल उनको मेडिकल के लिए रेफर किया गया, जिला अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उनके विरुद्ध मुकदमा लिखकर उनको जेल भेजा जा रहा है। तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और उसको भी हम लोग तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे।